आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर अब आपको बता रहा हूं। योगी का ऑपरेशन 6 शुरू हो चुका है और टारगेट बिल्कुल फिक्स है दर्शकों। ये टारगेट कौन है आपको बताऊंगा, ऑपरेशन 6 क्या है और ओवैसी का प्लान 17 क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, यूपी में अपराधी बाबा के नाम से कांपते हैं और यही बात योगी आदित्यनाथ ने बिहार में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। आज रैली कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जैसा यूपी में ऑपरेशन चलाया जा रहा है वैसा ही बिहार में ऑपरेशन चलाया जाएगा। देखा दर्शकों आप, योगी की रैली में बुलडोजर पहुंच रहे हैं और लोग यहां पर योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। आपको ऑपरेशन 6 के बारे में बताऊं, इधर ओवैसी ने प्लान 17 शुरू कर दिया है जो योगी आदित्यनाथ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि योगी के टारगेट पर उसामा और असद उद्दीन ओवैसी हैं। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था। ये आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। अब मैं आपको बताता हूं, एक तरफ आरजेडी में माफियाओं के परिवार वालों को टिकट दिया है, यही है उसामा। शहाबुद्दीन माफिया था, उसका बेटा है और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ जो लोग माफिया के परिवार से आते हैं, सफेद पोश बन जाते हैं, उनको टारगेट किया और आज अपने बयान में बता दिया। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने बिहार से क्या ऐलान किया है। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अब ये देखिए आप, योगी आदित्यनाथ ने कहा और इधर काम शुरू हो चुका है, यही है ऑपरेशन 6। आज पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, गैंगस्टर को कैसे योगी आदित्यनाथ और योगी फोर्स जीरो टॉलरेंस के तहत एक एक करके पहले संदेह के आधार पर चुनौती दे रहे थे जो गैंगस्टर, उनको सबक सिखाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, मेरठ और उत्तर प्रदेश के बाद आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए ऑपरेशन 6 की दूसरी तस्वीर। 2 बदमाशों को गोली मारी गई है यहां पर, ये भी कानून को चुनौती दे रहे थे। बिहार के बुलडोजर के साथ बाबा की एंट्री होते ही बहुत से नेता काबा काबा करने लगे। योगी ने शहाबुद्दीन के गढ़ में बुलडोजर की माने ऐसी दहाड़ भरी कि माफिया राज को मौत का मंजर याद आ गया। एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। यानी बिहार में ऑपरेशन 6 एक्टिव होते ही योगी का टारगेट फिक्स हो गया। योगी ने जैसे ही फतीहा पढ़ने का जिक्र किया, भाईजान को बचाने ओवैसी कूद गए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। ना अब्दुल सीएम बनेगा, ना माफिया राज बचेगा, क्योंकि बिहार में अब बाबा का बुलडोजर चलेगा। फिर चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या फिर पॉलिटिकल क्रिमिनल, योगी मॉडल ही सबका एक हल। इसलिए हम कह रहे हैं दर्शकों, सबका एक हल योगी मॉडल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी सभा में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज जंगल राज, माफिया राज पर सीधा हमला बोला है। ये आप देख रहे हैं, योगी के ऑपरेशन 6 ने ओवैसी और तेजस्वी की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि यूपी में अपराध मुक्त बिहार का न्यू मॉडल पेश किया है योगी आदित्यनाथ। और योगी ने उनके टारगेट पर सीधे बिहार के बड़े बड़े अपराधी और माफिया थे। आज सिवान में एक रैली के दौरान योगी ने ऑपरेशन 6 का जिक्र भी किया है। शहाबुद्दीन के गढ़ में योगी का ये मैसेज अपराधियों का काल बनने वाला है, क्योंकि इसी मॉडल पर योगी फोर्स ने यूपी में आज 6 एनकाउंटर किए हैं। यूपी में 7 बदमाशों को गोली मारकर उन्हें लंगड़ा बनाया गया, यानी सबसे पहले बदमाश राज को खत्म किया। और योगी ने इसी मॉडल से बिहार को अपराध मुक्त बनाने का मंत्र भी दिया है। योगी के टारगेट पर माफिया शहाबुद्दीन का बेटा, यानी माफिया राज से मुक्ति,
क्योंकि ओसामा को आरजेडी ने अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाया है। और योगी ने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी का रास्ता रोकेंगे, यानी सीधे जंगल राज भी टारगेट पर है। माफिया राज को जिंदा करने वाली ताकतों को जड़ से खत्म कर देंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिहार में अराजकता फैलाने वालों का यूपी मॉडल से इलाज किया जाएगा। हालांकि ओवैसी को योगी का यह प्लान रास नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी के टारगेट पर माफिया शहाबुद्दीन का लाडला ओसामा है। लिहाजा ओवैसी ने बिहार में अपना ही प्लान बता दिया और सीएम बनाने का, मुस्लिम सीएम का प्लान रख दिया है। मुस्लिम सीएम होगा तो जाहिर सी बात है योगी मॉडल लागू नहीं होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सीधे योगी आदित्यनाथ ने अपना प्लान बताया तो असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ गए। सुनिए। को पनपने नहीं देना है, ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। अगर मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला के बेटा चूसते रहना, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं असदुद्दीन ओवैसी का पूरा प्लान क्या है। ये प्लान 17 है, 17 से 18% मुस्लिम वोटर, और सीधे वो अटैक करके यही बताना चाहते हैं कि उनका फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है और वो मुस्लिम को सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। इधर बिहार में भी अपराध हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर आ गई तो और ज्यादा अपराध बढ़ जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। इसी को लेकर अपराध मुक्त बिहार का योगी आदित्यनाथ ने नाम दिया है। अगली तस्वीर मैं आपको बताता हूं, वही यूपी में हो रहा है। ये आप देखिए, ऑपरेशन 6 में आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए। सबसे पहले एनकाउंटर नंबर 1, एनकाउंटर नंबर 2 और एनकाउंटर नंबर 3 आपके सामने है, जहां अपराधी माफी मांग रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, 6 के बाद 4, 5, 6, 3 के बाद, माफ कीजिएगा, यानी 3 एनकाउंटर के बाद 3 और एनकाउंटर। यही है योगी का ऑपरेशन 6, यानी लगातार अगर अपराधी कानून को चुनौती देंगे तो फिर वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहेंगे। सर मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। ठीक है सर। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन आखिर जो यूपी में हो रहा है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, और वो कितना जरूरी है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ यूपी मॉडल की बात क्यों करते हैं। बिहार में संगठित अपराध एक बड़ी समस्या है दर्शकों। 20 साल से बिहार में 60,000 के करीब हत्याएं हुई हैं, 34,000 लूट और 10,000 डकैती की घटनाएं पिछले 20 सालों में हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद संगठित अपराध का सफाया जारी है। 8 साल में यूपी पुलिस ने 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर कर दिए हैं और इन एनकाउंटर में योगी फोर्स ने 256 के करीब अपराधी मार गिराए। इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। जबकि बिहार में 2017 से 2024 तक सिर्फ 29 अपराधी मारे गए, जबकि 2025 में महज 9 से 10 एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किए, जबकि यूपी में एक दिन में ही 8 से 9 एनकाउंटर का रिकॉर्ड है। योगी ने बिहार में यूपी के इसी अपराध मुक्त मॉडल को पेश किया है और योगी के इस मॉडल को ऑपरेशन 6 इसीलिए नाम दिया गया है, क्योंकि बिहार में जब योगी बोल रहे थे तब यूपी में 6 एनकाउंटर हुए दर्शकों, जो हमने आपको बताया। वैसे भी बिहार में अपराधी सियासत में पनाह लेकर बच जाते हैं, रंगदारी दिखाते हैं और 2025 में बिहार में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 423 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं दर्शकों। आप सोचिए बस, 32 प्रत्याशियों पर तो हत्या का केस, 86 पर हाफ मर्डर का आरोप लगा। पहले चरण में आरजेडी के 76% आरोपी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं दर्शकों, जबकि यूपी में अतीक मुख्तार जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता मिट्टी में मिला दिए गए। और योगी का प्लान बिहार, जहां अपराध के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन चलाया जाए। और इसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कैसे माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलता है। आप खुद सुनिए। तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर में खड़ा कर दिया है माफिया को। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। अब सुन लिया आपने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलता है, लेकिन इसके बाद कैसे असदुद्दीन ओवैसी
बौखला रहे हैं, आप खुद सुनिए। मगर हमारा एक ही ख्वाब है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले देखना चाहती हैं कि भारत की जमहूरियत और मजबूत हो, और मजबूत ऐसे होगी जब यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज को उनकी अपनी सियासी लीडरशिप होगी। आपको अपने ओर से अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है।